अखिलेश ने चैट जीपीटी से पूछा संघ बैन होना चाहिए, कहा दुबे को सरकार डर कर जिंदा रखे। मेरठ में कारोबारियों को रिटर्न गिफ्ट मिला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में कहा कानपुर वाले अखिलेश दुबे को भी इस डर से जिंदा रखा गया ताकि सच बाहर न आ सके। अगर सच सामने आ गया तो सरकार की पोल खुल जाएगी। मेरठ के सेंट्रल मार्केट टूटने पर अखिलेश ने कहा मुझे कोई साथी बताया था कि सपा सरकार में भी फैसला आया था लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन उन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया तो रिटर्न गिफ्ट मिल गया। अखिलेश ने शुक्रवार को लखनऊ में सपा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा हमारे मुख्यमंत्री जी आजकल बच्चों से खेल रहे हैं, बच्चों को गोद में उठाते हैं। इसके साथ उन्होंने चैट जीपीटी से पूछा क्या संघ बैन होना चाहिए, गन्ने की कीमत और बढ़ानी चाहिए। अखिलेश ने गन्ना किसानों को कहा कि फसल की कीमत और बढ़नी चाहिए, ऐसा भाव मिलना चाहिए जिससे परिवार में खुशहाली आए। सरकार मुनाफा कमा रही फिर भी गन्ने की कीमत बढ़ाने में उन्हें सालों लग गए। खाद नहीं है, डीजल और कीटनाशक महंगे हैं, धान तैयार है लेकिन खरीद कहाँ हो रही है, एमएसपी नहीं मिल रही है। गन्ने की कीमत तो बढ़ाई लेकिन मंडियाँ बेचने की तैयारी चल रही है। मंडियों को प्राइवेट किया जा रहा है, सरकार कारोबारियों से मिली हुई है। मंडियाँ बहुत कीमती ज़मीन पर हैं, किसान को लाभ नहीं देना चाहते। सत्ता पक्ष के लोग मंडियाँ बेचने की तैयारी में हैं। बलरामपुर में पीडीए समाज के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार न्याय नहीं दे रही है। भाजपा सरकार में इलाज कराने गए तो ओटी में पहुंचा देंगे। भाजपा के लोगों को जब इलाज कराना होता है तो उन्हें सपा सरकार के बनाए मेनदाता अस्पताल में जाते हैं। केजीएमयू लोहिया में फ्री इलाज होता था। स्वास्थ्य का 4 लाख करोड़ के करीब बजट था, तब एम्बुलेंस चलाई गई थी। सपा सरकार बनी तो एम्बुलेंस और बढ़ाएंगे। भाजपा सरकार में इलाज कराने गए तो आपको भी ओटी में पहुंचा देंगे। होश आएगा तो कहोगे कि ओटी में इलाज किसी और चीज़ का चाहिए था। दाएं की बजाय और प्लास्टर बांध देंगे। भाजपा की ओरिजिनल पार्टी आरएसएस है। जब भाजपा का गठन हुआ तब प्रेसिडेंट भाषण हुआ तो सोशलिस्ट सेकुलर विचारधारा में पार्टी चलेगी। जैसे झूठ बोलते हैं वैसे ही अब बोल रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति दबाव बना रहे हैं, बड़ी कंपनियां का अमेरिका में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है और हमें दूसरी चीज़ों में उलझाए हुए हैं। कोई क्योटो बनारस की तुलना कर रहा था, पुरानी गलियों को तोड़ रहे हैं, मार्केट वैल्यू नहीं दी जा रही है। गोरखपुर में न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। गूगल करके क्योटो की तस्वीर तो देखिए, क्या है क्योटो, या पहले नहीं था गोरखपुर स्पेन जैसा दिखेगा, ऐसा कहा था लेकिन न जाने कितना गांजा पकड़ा जा रहा है। स्पेन की लाइफ से थोड़ा बहुत मिलता है। इमेज डैमेज करने के लिए भाजपा पैसा दे रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरएसएस बैन करने वाले बयान पर कहा आप चैट जीपीटी पर चेक कीजिए, उसमें मिल जाएगा, उसमें चेक कर लीजिए। चैट जीपीटी निकाल कर पढ़ लेता हूँ। उन्होंने मोबाइल हाथ पर लिया, वाकई एचवाई वाई आरएसएस बैन। फिर उन्होंने पढ़ा कि 3 बार आरएसएस बैन हुआ। सरकार पहले पटेल ने आरएसएस हिंदू महासभा को बैन किया था। आरएसएस आज भी सांप्रदायिक फैला रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, चैट जीपीटी कह रहा है। अब चैट जीपीटी भी बैन होगा। सीएम आज बच्चों से खेल रहे हैं, बच्चों को गोद में उठाते हैं। चैट जीपीटी से पूछा कि वो सामा का हिंदी या अरबी में दूसरा नाम बताओ, आशीष सिंह बता देगा। अगर नाम उसामा अच्छा नहीं लग रहा तो नाम बदल देते। यूपी में बेटियां सबसे ज़्यादा असुरक्षित। बिहार में दुलार चंद यादव की हत्या पर भारत सरकार क्या कह रही है, कितनी बड़ी हत्या हो गई है। इससे समझा आता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। यूपी में सबसे ज़्यादा बेटियां असुरक्षित हैं। हाल ही में एक पुलिस अधिकारी पकड़ा गया जो अखबार में पैसा छिपा रखा था। कानपुर में पूरी सरकारी अधिकारी फंसे हुए हैं। यूपी में इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था जितना अब चल रहा है। यूनिवर्सिटी लेवल पर करप्शन है, अपार्टमेंट में भेदभाव है।